सभी को नमस्कार। आज कैरियर जोन में एक इम्पॉर्टेंट वीडियो शूट हो रहा है। आप सभी जानते हैं, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर रखी है उनमें से बहुत सारे लोगों ने यूपी पीसीएस यानी कि यूपी पीएससी की 2025 की जो परीक्षाएं हैं उसके लिए फॉर्म भरा होगा और 12 अक्टूबर यानी कि परसों उसका प्री एग्ज़ाम होने वाला है। तो बहुत ही क्विक लुक है, जनरल गाइडलाइन है, सभी के लिए है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके काम का कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा इसमें। जो जनरल इंस्ट्रक्शन है जो आपको ध्यान रखना है, पहला चीज आप सभी जानते हैं कि टोटल 2 पेपर्स होंगे, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर, सभी को पता है। GS 1 GS 2, थोड़ा GS 2 के बारे में बताता हूँ। उसको CSAT बोला जाता है, CSAT। क्लियर? टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होंगे? 100, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स होगा, इनटू 2 इक्वल टू 200 मार्क्स। क्लियर? दूसरी चीज, आपको इसमें ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसलिए मैं पहले इसको बता रहा हूँ। जब ये पेपर क्वालिफाई करोगे तभी आपका ये वाला पेपर चेक होगा, इसलिए इसको मैंने पहले बताना बेहतर समझा। आपको 33% न्यूनतम मार्क्स लेकर के आने ही आने हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन 200 मार्क्स का हुआ, यानी कि 33% 66 अंक आपको लाना ही लाना है, 66 अंक। और एक चीज बता दें, आप सभी जानते भी होंगे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। कितनी है? वो 1/3। ऊपर वाले में भी इसमें भी, दोनों में 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें एप्लीकेबल है। तो बी केयरफुल, हिसाब से करिए, जो चीजें आपने तैयार की उसको अच्छे से रिवाइज करिए और फिर CSAT वाले पेपर की तैयारी करिए। दूसरा पेपर जो पहला GS 1 के रूप में जाना जाता है, उसमें आते हैं टोटल जो जनरल स्टडीज के रूप में जानते हैं हम, जनरल इसमें टोटल क्वेश्चन आते हैं 150, और ये होते हैं टोटल 200 मार्क्स। ठीक है, 150 क्वेश्चन 200 मार्क्स। क्लियर? और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है, यानी कि 1/3। आपने गलत किसी प्रश्न का उत्तर दिया तो 1/3 आपका काट लिया जाएगा। तो ये पेपर को लेकर इंस्ट्रक्शंस हैं। पहले आपका ये पेपर चेक होगा, ये क्वालिफाई करेंगे तभी आपका ये वाला पेपर चेक होगा। क्लियर? अब बात आती है कि CSAT के बारे में कहते हैं लोग, तो आसानी से क्लियर हो जाता है। फिर GS में कितना, पहला पेपर है, कितना स्कोर सेफ होगा। तो जो पुराने आंकड़े हैं, जो बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, चर्चा हुई, अगर आप 150 क्वेश्चंस में आप 100 प्लस पहुंच जाते हैं, अगर आप 100+ स्कोर कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से एक वो सेफ स्कोर माना जाएगा। ठीक, ये कंपटीशन का युग है, तैयारी बहुत कर रहे हैं लोग, तो थोड़ा सा रिस्क आप चाहो तो ले सकते हो। जैसे आप सपोज करिए कोई 15 क्वेश्चन है, इसमें आपको डाउट है कि कोई इनमें से दो ऑप्शन है, उनमें से कोई एक सही हो सकता है, तो 15 क्वेश्चंस का आप रिस्क, जिसमें आपको ये क्लियर है कि 2 में से कोई एक सही होगा, आप वहां पर रिस्क ले सकते हो। और इस संख्या को जो 100+ है वो 115+ तक भी जा सकते हो, लेकिन सारे क्वेश्चन करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया कि बच्चों ने क्वेश्चंस बहुत सारे सही किए, 100+ क्वेश्चन सही कर दिए, लेकिन उन्होंने सारे क्वेश्चन कर दिए तो जो क्वेश्चन गलत हुए उनके उसके कारण नेगेटिव मार्किंग थी और उनका प्री का एग्जाम पास नहीं हुआ। तो इस इंस्ट्रक्शन को आप आई होप एग्जाम से पहले ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये, तैयारी सबने अच्छे से की होगी ऐसा मेरा मानना है, और इस बार प्री एग्जाम बहुत ही अच्छी प्रतियोगिता, स्वस्थ प्रतियोगिता लेकर के आएगा।
लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि समय चूंकि केवल 2 दिन है, ये वीडियो आप तक पहुंचेगा और केवल आपके पास मुश्किल से 40 घंटे का समय होगा, तो अपने आप को शांत रखिए। आपने तैयारी की है, मेहनत की है, कई रात आप जगे होंगे, तरह तरह से प्रयास किया होगा आपने जो नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने अंडरलाइन किया है किताबों में, कहीं पे मैगजीन में, उन सबको प्रॉपर्ली स्टडी करिए, काम रहिए, नींद प्रॉपर लीजिए। आज और कल की रात आपके जीवन में, आपके कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 6 घंटे सोइएगा ताकि आपका दिमाग स्वस्थ रहे, सही तरीके से काम कर पाए। कई बार परीक्षाओं में ऐसा होता है कि हम रात में जग के गए होते हैं, परीक्षा देते हैं, वहां पर आते हुए क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट आता है टाइम का मैनेजमेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी समय आपका निर्धारित है, आपको मान लीजिए कोई रीजनिंग का क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें आप अटक गए हैं, कोई जनरल मैथ का क्वेश्चन आ गया जहां पर आप अटक गए हैं, तो उससे बहुत ज्यादा जूझने की आवश्यकता नहीं है। और ये मान के चलिए 150 क्वेश्चन अगर जो जीएस के पहले पेपर में आ रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता है। आपको 115 120 के आसपास से जाना है, दैट इज सेफ। इट इज अ स्क्रीनिंग एग्जाम, केवल पास करना है और मेंस के लिए आपको आगे बढ़ जाना है। मेंस में फिर आपकी स्किल्स होंगी कि कैसे आप राइटिंग सेक्शन को अच्छे से लिखते हो, कैसे आप अपने एग्जाम के लिए आगे तैयार करते हो। ठीक, तो ये छोटा सा इंस्ट्रक्शन मैंने दिया। एक और चीज ध्यान रखने वाली है कि एग्जामिनेशन सेंटर पर हो सके तो पहले विजिट कर लीजिए ताकि आपको क्लियर हो कि डिस्टेंस कितना है, टाइम कितना लग रहा है। एक चीज, दूसरा, जब आप जाएंगे तो अपने एडमिट कार्ड के साथ साथ एक वैलिड आईडी कार्ड भी ले जाएंगे, भूलिएगा नहीं। ज्वेलरीज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। प्लीज जो महिला अभ्यर्थी हैं वो कोई भी ज्वेलरी आइटम नहीं पहन करके जाएंगी, और साथ ही साथ पानी की बोतल ले जाना अलाउ किया गया है, वो भी ट्रांसपेरेंट नेचर की। जैसे ये बोतल आप देख रहे हो ट्रांसपेरेंट नेचर की है, तो ऐसी बोतल आप ले जा सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में। तो सभी को आगामी 12 अक्टूबर की परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और कैरियर जोन आपके साथ खड़ा हुआ है विभिन्न प्रकार के कैरियर ऑप्शंस को बताने के लिए। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।